अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़हद सुहेल है और मैं वीलॉग बना रहा हूं। आज जो हम वीलॉग में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जीडीपी, अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, उसकी जीडीपी, उसके फॉरेन रिजर्व्स, उसके एक्सपोर्ट्स, हर चीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा ही है। तो बेसिकली अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये सही तरह का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया हमसे, पाकिस्तान से बहुत आगे है हर चीज़ में। आप जीडीपी देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें। तो फिर हम ऐसा कैसे कंपैरिजन करें या कैसे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों जो लोगों को समझ आए कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम सही एनालिसिस कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उस इकोनॉमिक डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू डिफरेंट लेवल्स। दोनों कंट्रीज को ब्रेक दोनों कंट्रीज की जीडीपी को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो अगर हम ये देखें कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 3,500 बिलियन डॉलर्स है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का जीडीपी उससे 10 टाइम्स कम है, 350 बिलियन डॉलर। अगर हम इस तरह कंपैरिजन करेंगे तो हर चीज़ में तो जाहिर है इंडिया आगे ही होगा पाकिस्तान से। हम इस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ब्रेक डाउन कर देंगे पर कैपिटा बेसिस पे। ये पर कैपिटा बेसिस हमें आइडियल चीज़ बताएगा कि दोनों कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रही हैं। सबसे पहले इंडिकेटर है हमारा जीडीपी पर कैपिटा, यानी टोटल जीडीपी को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री, तो कितना जीडीपी पर कैपिटा बनता है दोनों कंट्रीज का। इस फैक्टर में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2300 यूएस डॉलर है और पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1700 यूएस डॉलर है। इसका मतलब इंडिया का हर इंडिविजुअल या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान के एवरेज रेजिडेंट से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा एनालिसिस हम करते हैं पॉवर्टी का, गुर्बत कितनी है दोनों मुल्क में। जाहिर है इंडिया एक बड़ा कंट्री है, 130 करोड़ उसकी आबादी है और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। अगर हम गुर्बत को, पॉवर्टी को ऐसे एनालाइज करते हैं तो जाहिर है इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल। एक एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंट्रीज की पॉवर्टी लेवल 25% है। अब अगर इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसकी 25% लोग गरीब हैं, तो इसका मतलब रफली 35 करोड़ लोग गरीब हैं इंडिया में। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ पॉपुलेशन है और 25% ही पॉवर्टी लेवल है, तो 6 करोड़ लोग गरीब हैं। अब पाकिस्तान के 6 करोड़ लोग और इंडिया के 35 करोड़ लोग गरीब हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है, ज़्यादा गरीबी है, मगर इस तरह का एनालिसिस इज मिसलीडिंग। हम इसको पॉवर्टी लेवल को परसेंटेज में डिफाइन कर देंगे कि वहाँ पे कितना परसेंट गरीब है, यहाँ पे कितना परसेंट गरीब है, उस बेसिस पे हम सही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंट्रीज में 25% गरीबी है। इसका मतलब गरीबी और पॉवर्टी लेवल पे दोनों कंट्रीज बराबर है। तीसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है, आप ओवरऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज कितनी बढ़ रही हैं। तो इन्फ्लेशन इंडिया में इस वक्त 6% है, जो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन है अगर हम वर्ल्ड वाइड चेक करें। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वक्त 30 to 35% है, जो मोर देन डबल है ऑफ वर्ल्ड इन्फ्लेशन। यहाँ पर ज़्यादा महंगाई, तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। करेंसी एक्सचेंज रेट की अगर हम बात कर लें, यूएसडी टू उनकी रेलिवेंट करेंसीज, तो यूएसडी टू इंडियन रुपी का रेशियो इस वक्त 85 रुपीज़ की निस्बत है, यानी 85 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 1। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की करेंसी पिछले 7, 8, 10 सालों में काफ़ी डिप्रिशिएट हुई है, जिसकी वजह से हमारा
पाकिस्तान का जो पीकेआर है वो 300 यूएसडी है। एक और बात, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म है। लोग और ममालिक ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल्स की तरफ। अगर हम इसको एनालाइज करें कि टोटल एनर्जी पाकिस्तान और इंडिया की कितनी परसेंट रिन्यूएबल्स से आ रही है, तो पाकिस्तान सिर्फ अपनी 2% एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल्स से बना रहा है, यानी सोलर और विंड। ऑन द अदर हैंड इंडिया अपनी 10% ऑफ द एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल्स से बना रहा है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इंडिया ने इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया है, जो भदला सोलर प्लांट है, विच इज़ कॉल्ड, और ये राजस्थान में सिचुएटेड है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 2500 मेगावाट है। 2500 मेगावाट का ईजिली मतलब ये है कि ये इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरे बड़े शहर कराची, मुंबई, दिल्ली को की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, डे इन डे आउट, साल के 365 दिन। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए। पाकिस्तान ने चोलिस्तान एरिया में एक कायदे आज़म सोलर पार्क बनाया है, मगर उसकी कैपेसिटी अभी सिर्फ 100 मेगावाट है। कोशिश दोनों तरफ जारी है। बाकी अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, रेमिटेंसेस में दोनों ममालिक कहाँ स्टैंड करते हैं? ज़ाहिर है नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, गल्फ कंट्रीज़ में यूके, यूएस और बाहर गए हैं, वो रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस में इंडिया की निस्बत। पाकिस्तान की 8%, अगर हम रेमिटेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे, तो पाकिस्तान की 8% रेमिटेंस है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो अराउंड $32 बिलियन बनती है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की जो रेमिटेंसेज रिसीव हो रही हैं उसको, वो सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी है। ज़ाहिर है इसमें इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है, इसलिए उसकी रेमिटेंस भी उस हिसाब से कम है। आ जा रहे हैं। एक और एनालिसिस जो है वो है टोटल डेट। दोनों कंट्रीज का डेट कितना है? पाकिस्तान का इस वक्त अगर हम एनालाइज करें तो टोटल फॉरेन डेट वो है अराउंड $130 बिलियन, और डोमेस्टिक डेट भी अराउंड $130 बिलियन की निस्बत है, यानी टोटल डेट इज $260 बिलियन, विच इज अराउंड 70% ऑफ द जीडीपी। ऑन द अदर हैंड इंडिया का डेट 50% ऑफ जीडीपी है। उनके इंडिया के फॉरेन डेट जो है अराउंड $600 बिलियन हैं, जो उसको रीपे करने हैं डिफरेंट क्रेडिटर्स को। मगर उसका चूंकि जीडीपी ज़्यादा है तो डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 50% है, ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का 70% है। ये क्या चीज़ शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि पाकिस्तान डेट में ज़्यादा डूबा हुआ है, पाकिस्तान की लिक्विडिटी क्राइसिस ज़्यादा है, पाकिस्तान को फॉरेन डेट ज़्यादा पे करना है बनिस्बत इंडिया के। अब हम एक और बात करते हैं जीडीपी के ग्रोथ रेट। हर कंट्री कितनी परसेंट जीडीपी से ग्रो कर रही है एनुअली? अगर हम पिछले 15 साल का डेटा उठाएं तो इंडिया ऑन एन एवरेज 6% जीडीपी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इसका हाफ 3% जीडीपी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, जो काफ़ी कम है। पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीडीपी को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने की ज़रूरत है, यानी अराउंड इन द विसिनिटी ऑफ 5 to 6%, तभी हम इंडिया को मैच कर पाएंगे। पिछले 15 से 20 सालों में इंडिया ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है और विद रिस्पेक्ट टू चाइना वो उसको कैचअप कर रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान काफ़ी पीछे है और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है जीडीपी और एक्सपोर्ट्स में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का कंपैरिजन किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लाइकिंग। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन पर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को।
अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।